सन की राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता और पूछता है कोई इस धरती पर मेरे जैसा? और कोई भी वीर मर्द रानी बेचारी कहती कि नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं। समय बीता। एक बार रानी की माँ रानी से मिलने आई। जब उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, बेटी यह कैसी हालत बना रखी है? बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई हो। तुम्हें कोई बीमारी है? कोई दुख दे रहा है? या फिर तुम्हें समय से रोटी नहीं मिल रही? आखिर बात क्या है? अब रानी कैसे अपनी माँ को अपना दुख बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। हर तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वह जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी चुका तो प्राण गए। पर जब माँ ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा तब रानी बोली, क्या बताऊं माँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने को अच्छा पानी है, तो फिर बात क्या है बेटी? माँ ने इस बार जब रानी का हाथ पकड़ अत्यंत रुदन स्वर में पूछा तो रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहा, माँ, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नथ में से 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर कांपता है। मेरी तरफ आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाई जाती है कि आज तेरा आखिरी दिन है। बस माँ, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता। रानी की माँ ने हैरान होते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कब हुआ? रानी बोली, माँ यह मत पूछो कब हुआ, ये पूछो कब नहीं हुआ। राजा हर रोज सुबह मुझे खड़ी करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। बोली, कुछ बोलते भी हैं? रानी बोली, हाँ माँ, कहते हैं इस धरती पर मेरे जैसा कोई और मर्द है। रानी की माँ कुछ सोचते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, कल वो जब ऐसा पूछे तो कह देना, दुनिया में मर्द बहुत घर नहीं तो बाहर बहुत घर से बाहर निकलो शेर को, स्वा शेर बहुत इतना। कह रानी की माँ अपनी बेटी से विदाई ले अपने घर चली गई। अब रानी को इंतजार था तो बस अगली सुबह का राजा ने सोती हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी आ जाओ, समय हो गया। रानी ने सोचा, हे भगवान, बस आज और बच जाऊं, फिर तो जो माँ कहकर गई थी वो बोल दूंगी। और रानी उठकर बाग में जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। तीर निकाल राजा बोला, बोल रानी है दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द? रानी हिम्मत जुटा बोली, महाराज दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत घर नहीं तो बाहर बहुत। आप बाहर निकल के देखो शेर को। सवा शेर बहुत। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है रानी, अगर यही बात है तो कुछ खाने का सामान दो, मैं जा रहा हूँ बाहर शूरवीर मर्द देखने। मैं भी तो देखूं है कोई मुझसे ज्यादा शूरवीर मर्द। इस दुनिया में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले। राजा निकल पड़ा। चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर हो लिया। थोड़ी दूर ही चला तो आगे देखा एक आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एकटक देख रहा है। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। ऊपर की तरफ देखा तो उसे सिवाय सूर्य की तेज किरणों के कुछ दिखाई नहीं दिया गया। जिज्ञासावश उसके पास और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काना आदमी ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वो देख रहा हूँ। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा पर उसे कुछ दिखाई न दिया तो उसका आश्चर्य बढ़ गया। काने आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं मालवा का राजा उत्पल राज हूँ, मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूँ। काने को बड़ा कौतुक हुआ। बोला, तो थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, वो नीचे गिरने वाली है, बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज से एक पाजेब नीचे आ गिरी। काने ने उसे उठाया और जेब में रख लिया और बोला, अब चलो भाई मर्द देखने। मर्द कैसे होते हैं, मैं भी तो देखूं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था, उसकी हवाइयां उड़ चुकी थी। सोचा कि तू तो रानी की नथ से तीर निकाल अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता था, तेरे से ज्यादा तो यह काना है। एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है देख लेता है। अब राजा और काना आदमी दोनों एक साथ चल पड़े। मर्द देखने राजा और काना आदमी अभी कुछ दूर ही चले थे। आगे एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने उससे भी पूछ लिया, क्यों भाई, कैसे बैठे हो? व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। राजा बोला, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? व्यक्ति बोला, मैंने 100 कोस पर तीर मारा है, उसे लेने के लिए गया है। इतना सुनना था कि राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। कहानी को बीच में रोक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुराने समय में दूरी मापने के लिए किलोमीटर या